Good morning everyone. Today we are going to discuss solution of a linear equation in two variables. आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज का जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। तो यहाँ पर आप पढ़ चुके हैं कि अगर यहाँ पर दिया है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो उसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हम एग्जांपल है यहाँ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये दिया हुआ है तो यहाँ पर x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6। अब ये जो x इज इक्वल टू 6 है ये क्या है, ये एक यूनिक सॉल्यूशन है। ये यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन है। ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। देखिए यहाँ पर वन वेरिएबल है, x दिया है और ये लीनियर है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। इसे हम यहाँ लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशन एवरी लीनियर इक्वेशन in one variable has a unique solution। अगर यहाँ दिया है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो यहाँ पर हो जाए ये होगा यूनिक सॉल्यूशन इसका। लेकिन अगर यहाँ पर दिया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर एक इक्वेशन ले रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे यहाँ पर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ पर इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो यहाँ पर दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब हम यहाँ पर इसे क्या करेंगे, आप ये चेक करेंगे कि x और y की वो कौन सी वैल्यू होंगी जिसको अगर हम ऐड करते हैं तो 8 आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख सकते हैं 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 8। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर आप इनको, ये जो लिखा है हमने 0 ये x की वैल्यू है और ये जो 8 है ये y की वैल्यू है। तो x और y की वो कौन सी वैल्यू होंगी जिसको हम अगर ऐड करते हैं तो हमें 8 मिलेगा। तो हम 0 प्लस 8 करेंगे तो हमें यहाँ पर 8 मिलेगा। ऐसे ही हम यहाँ पर 1 प्लस 7 करेंगे तो 8 मिलेगा। ये जो 2 है ये x की वैल्यू हो जाएगी, ये y 6 जो है y की वैल्यू हो जाएगी। तो 2 प्लस 6 8 हो जाएगा, 3 प्लस 5 ये भी 8 हो जाएगा, 4 प्लस 4 ये भी 8 हो जाएगा एंड सो ऑन। हम आगे ही इसको लिखते जाएंगे तो हमें और भी वैल्यू यहाँ पर मिलती जाएंगी। यहाँ पर हमने जो इसको लिखा है x की वैल्यू लिखा है और y की वैल्यू लिखा है, इसे हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू पहले लिखेंगे और y की वैल्यू आप बाद में लिखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है 0 प्लस 8, तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते, ऑर्डर्ड पेयर में ये है कि इसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में, इस तरीके से x कॉमा y। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 0,8 0,8। तो ये जो 0 है ये x की वैल्यू हो जाएगा और ये 8 है ये y की वैल्यू है। नेक्स्ट इसमें है 1 प्लस 7 है तो इसे आप लिखेंगे 1,7 1,7 हो गया। फिर ये हो गया 2,6, ये हो जाएगा 3,5 और ये हो जाएगा 4,4।
इस तरीके से आप लिखेंगे इसको ऑर्डर्ड पेयर में। इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं और हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। और ये जो है 0,8, 1,7, 2,6, 3,5, 4,4, इसको हमने यहाँ लिख लिया और ये क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर्ड पेयर में हो जाएगा। ये जो हमने यहाँ लिखा है ये हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में हो गया। x की वैल्यू पहले आप लिखेंगे और y की वैल्यू इसे बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर x और y, इसमें क्या होता है कि x की वैल्यू जो भी आप रखेंगे y की वैल्यू आएगी। कैसे आएगी, यहाँ इसको चेक करेंगे। एक दूसरा एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, x प्लस y इज इक्वल टू 40। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया इसको। अब इसमें आपको सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। इसमें यहाँ पर आप x की अपने से कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर आप y की अपने से कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब आपको कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू अपने से रखनी है, आपको दूसरी वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से अगर आप करेंगे तो फिर यहाँ पर जो ये जो दो वेरिएबल है और ये जो इक्वेशन है, इट मीन्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अ लीनियर इक्वेशन in two variables has infinitely many solutions. यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें जो सॉल्यूशन होंगे ये इनफिनाइट होते हैं। आप एक वेरिएबल की वैल्यू अपने से रखेंगे, आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। इसको ये जो इक्वेशन लिखी है इसी को हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमने लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे जिसमें कि हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे जिसमें कि हम x और y दोनों की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर ये टेबल है और हम यहाँ पर x और y की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे x की वैल्यू और यहाँ पर हम लिखेंगे y की वैल्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले आप फर्स्ट में यहाँ पर कोई भी अपने से वैल्यू ले सकते हैं। आप चाहे x की वैल्यू लिखिए, आप चाहे y की वैल्यू लिखिए। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इस इक्वेशन में रखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसमें इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप एक वेरिएबल को एक तरफ LHS में रखिए और बाकी सारी टर्म को RHS में भेज दीजिए। तो जैसे यहाँ पर LHS में लिखा है x प्लस वाई, तो हम अगर यहाँ चाहें तो यहाँ एक वेरिएबल को हम LHS में लिखेंगे, बाकी सारी टर्म को हम दूसरी साइड भेज देंगे RHS में। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई। हमने यहाँ पर इसको लिखा x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई। अब ये जो हमने यहाँ लिखा है x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, हम क्या करेंगे, y की वैल्यू रखेंगे। कोई भी आप वैल्यू रख सकते हो, 1 2 3 0, माइनस में भी आप इसको रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर जब आपने LHS में एक वेरिएबल रखा और बाकी सारी टर्म को आपने RHS में भेज दिया, तो अब आप क्या करेंगे, जो RHS में वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर हमने y को y है यहाँ RHS में, तो आप अपने से y की कोई भी वैल्यू रखिए। जिससे कि हम यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं, फर्स्ट हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे y के लिए।
जैसे इफ y इज इक्वल टू 0, अगर y 0 होता है तो x की क्या वैल्यू होगी? अगर y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी? देखिए यहाँ पर ये जो हमने यहाँ बॉक्स में इक्वेशन लिखा है, इसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, इसको आप यहाँ लिखिए x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई। अब यहाँ पर y की वैल्यू हमने 0 लिखा है अपने से। अब आप क्या करिए, इस वैल्यू को यहाँ 0 की जगह रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 40 माइनस y की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये आ जाएगा 40। इसका मतलब है x की वैल्यू आ जाएगी 40। अब देखिए यहाँ पर जब आपने y की वैल्यू को 0 रखा है तो x की वैल्यू कितनी आई है? x की वैल्यू आई है यहाँ पर 40। तो आप इसी को इस बॉक्स में लिखेंगे। आपने यहाँ पर y की वैल्यू को 0 रखा, तो यहाँ पर लिखिए y, ये जो हम नीचे वाले बॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पर हम y की वैल्यू रखेंगे और यहाँ ऊपर वाले में x की वैल्यू रखेंगे। तो अगर यहाँ पर y की वैल्यू 0 होती है, जैसे y की वैल्यू अगर 0 होगी तो x की वैल्यू क्या आई है? x की वैल्यू आई है 40, तो हम यहाँ पर x की जगह पे रख देंगे 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 40। अब सेम ऐसे ही हम यहाँ पर दूसरी आप y की वैल्यू अपने से कोई भी रखिए, दूसरी वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर। अब आप यहाँ पर अगर रखते हैं इफ y इज इक्वल टू 40 रख कर देख लीजिए, हमने 40 रख लिया। अब आपने y की वैल्यू रखा है 40, तो देखिए अगर y की वैल्यू 40 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? इस x की वैल्यू, तो हम इस इक्वेशन को यहाँ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई। y की वैल्यू हमने कितनी रखी है? 40 रखी है, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 40, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि जब आपने y की वैल्यू को 40 रखा है तो x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? वो आई है यहाँ पर 0। तो हम इसको भी यहाँ पर लिख देंगे कि जब आपने यहाँ पर y की वैल्यू 40 रखा, यहाँ लिखेंगे हम, जब y की वैल्यू यहाँ पर है कितनी? 40। जब हमने y की वैल्यू को यहाँ पर 40 रखा है, ये हो जाएगा 40, ये y की वैल्यू है, तो x की वैल्यू कितनी आई है? x की वैल्यू तब आई है यहाँ पर 0, तो हम यहाँ लिखेंगे कि x की वैल्यू आई है यहाँ पर 0। अब सेकंड, इसके इसी तरीके से आप और भी यहाँ पर वैल्यू अपने से रख सकते हैं। तो अब हम y की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं 1। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इफ y इज इक्वल टू 1, इफ y इज इक्वल टू 1। अब आपने y की वैल्यू को 1 रखा है तो x की वैल्यू क्या आएगी? ये जो इक्वेशन है इसको आप फिर से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई है। अब इसको आप लिख सकते हैं 40 माइनस y की वैल्यू आपने कितनी रखी है? y की वैल्यू आपने 1 रखा है इस बार, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 1, तो ये आ जाएगी 39। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी 39। जब आपने y की वैल्यू को 1 रखा तो x की वैल्यू आपको मिली है यहाँ पर 39। तो अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिख लेंगे कि जब आपने y की वैल्यू को 1 रखा, ये जो y की वैल्यू 1 है इसको यहाँ लिखेंगे, y की वैल्यू यहाँ पर आई है 1, जब आपने 1 रखा है तो x की वैल्यू यहाँ पर आपको मिली है 39। अब मेथड यहाँ पर देखिए, कोई भी मेथड से आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी मेथड इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर y की वैल्यू रखी है तो x की वैल्यू मिल रही है, आप चाहें तो यहाँ पर x की वैल्यू अपने से एज्यूम करिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आपको इन्फिनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, यहाँ पर आपको इन्फिनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर कोई फिक्स तो नंबर नहीं है, आप
ऐसा तो नहीं है कि आपको एक ही नंबर रखना है, 0 ही रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है। हम तो यहाँ कोई भी नंबर रख सकते हैं और आप कितने भी सॉल्यूशन यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आपको कितने सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में हो सकता है दिया जाए कि यहाँ पर आपको 1 सॉल्यूशन फाइंड करना है, 2 सॉल्यूशन फाइंड करना है, 3 करना है, 4 करना है, जितने भी करना है। तो यहाँ पर हम 3 सॉल्यूशन फाइंड कर चुके हैं, एक सॉल्यूशन हम और फाइंड करते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं इफ y इज इक्वल टू, अब आप अपने से कोई भी वैल्यू रखिए। सपोज करिए हमने यहाँ पर रखा y इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू हमने 10 रखी है अपने से। तो देखिए अगर आप यहाँ पर y की वैल्यू 10 रखते हैं तो अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, इस इक्वेशन को आप फिर से लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई। आपने y की वैल्यू 10 रखा है तो ये कितना हो जाएगा, 40 माइनस 10, 40 माइनस 10 ये हो जाएगा 30। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 30। तो यहाँ पर जब आपने y की वैल्यू को 10 रखा तो x की वैल्यू कितनी मिली है आपको यहाँ पर x की वैल्यू मिली है 30। अब देखिए इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे कि यहाँ पर जब आपने y की वैल्यू को 10 रखा, जब आपने y की वैल्यू को 10 रखा है तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू मिली है 30। ये हो जाएगा y की वैल्यू है यहाँ पर 10, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 30। यहाँ पर हमने 4 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। आप यहाँ पर कितने भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, जितना क्वेश्चन में बोला गया है उतना करिए, या फिर हो सकता है क्वेश्चन में आपको 2, 3 देने, अगर नहीं दिया है तो आप 3 या 4, 3 या 4 सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं इसमें। तो देखिए ये जो बॉक्स में हमने लिखा है ये सॉल्यूशन है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। तो ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे, ये हमको सॉल्यूशन मिल गया, ये इतना भी सही है, और आप इसको ऑर्डर पेयर में करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये हमारे सॉल्यूशन आए थे इसमें, इस इक्वेशन के। तो इसको अब हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। देखिए ऑर्डर पेयर में ये कैसा है, ये इस तरीके से लिखा है। ये जो लिखा है 40 और 0, ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, ये है सेकंड सॉल्यूशन, ये है थर्ड सॉल्यूशन, ये है फोर्थ सॉल्यूशन। ये जो हमने सर्कल लगाया है, आपको सर्कल कॉपी में ऐसे नहीं लगाना है, ये हमने आपको समझाने के लिए सर्कल इस तरीके से लगाया है। अब देखिए ये सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन जैसे 40 और ये 0, मतलब x की वैल्यू 40 है और y की वैल्यू 0 है फर्स्ट सॉल्यूशन में। तो हम लिख सकते हैं इसको 40, 0, इसको हम लिख सकते हैं 40, 0। तो आप यहाँ लिखेंगे 40, 0, ये पहला सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसको तो हमने लिख दिया। अब देखिए 0, 40 है, मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 40 है। तो ये हो जाएगा 0, 40, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 40। तो इसको भी आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखिए। तो ये हो जाएगा 0, 40, 0, 40, मतलब x की वैल्यू 0 है ये, और ये y की वैल्यू 40 है। ये ऑर्डर्ड पेयर में हम इसको लिख रहे हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन है, थर्ड सॉल्यूशन हमने फाइंड किया है 39, 1, जिसमें कि x की वैल्यू 39 है और y की वैल्यू 1 है। तो ये हो जाएगा 39, 1। आपको x की वैल्यू पहले लिखनी है, y की वैल्यू आपको बाद में लिखनी है। तो ये हो जाएगा 39, 1। तो ये थर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा 39, 1। नेक्स्ट देखिए फोर्थ सॉल्यूशन, जिसमें कि x की वैल्यू है 30 और y की वैल्यू है 10। तो ये हो जाएगा 30, 10। x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 30। फोर्थ सॉल्यूशन हमने फाइंड किया जिसमें ये आया है x की वैल्यू है 30 और y की वैल्यू है यहाँ पर 10। तो यहाँ पर ये फोर्थ सॉल्यूशन हमने फाइंड कर दिए। ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, ये सेकंड सॉल्यूशन है, ये थर्ड सॉल्यूशन है और ये फोर्थ सॉल्यूशन है। तो हमने इस तरीके से यहाँ पर फोर्थ सॉल्यूशन इसके फाइंड कर दिए हैं। इसमें कोई फिक्स नहीं था, क्वेश्चन हमने आपको समझाने के लिए बताया था, इसमें लिखा नहीं था कि आपको कितने फाइंड करने हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि अगर 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, 3 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, या 1 सॉल्यूशन फाइंड, कितना भी आपको फाइंड करना है ये क्वेश्चन में दिया जाएगा। अब अगर यहाँ देखिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। और यहाँ पर अगर 2
वेरिएबल है यहाँ पर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो इसके यहाँ पर इनफिनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा था, ये इक्वेशन दी गई थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। इसको फिर से समझिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से बताया कि हमने इस तरह से इसको कर लिया, फिर इसको सॉल्व किया, इससे ये रहता है, ये सॉल्व करने में इजी रहेगा आपको। आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट इस तरह से, इसमें यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर x प्लस वाई जैसे है, हमने y की वैल्यू अपने से लिखा है, तो आप x की वैल्यू अपने से लिख सकते हैं, तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। इसमें आप ये देखिएगा कि इसमें से आप इसको, जैसे x और y है, तो एक वेरिएबल को आप एक तरफ रखिए, बाकी सारी टर्म को दूसरी तरफ भेज देंगे, और RHS में जो वेरिएबल जाएगा उसकी वैल्यू आप रखेंगे। जैसे हमने y को RHS में भेज दिया, अब हम यहाँ पर y की वैल्यू रख रहे हैं, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, इसको जैसे हमने यहाँ लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, अगर आप y को एक तरफ रखते हैं, जैसे कि आप इसको अगर लिख देते हैं y, हम यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने बताया है। यहाँ पर हमने x को LHS में रखा था, आप अगर यहाँ पर y को LHS में रखते हैं तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, x की वैल्यू अपने से रखनी होगी। आप चाहे x की वैल्यू 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 0 रखिए, कुछ भी रखिए, तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। आप यहाँ पर किसी भी वेरिएबल की, एक वेरिएबल की वैल्यू अपने से एज्यूम करिए, अपने से लिखिए, तो आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें सॉल्यूशन आप फाइंड करेंगे। हम यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रहे हैं, जैसे कि एक इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है। इक्वेशन में आपको यहाँ दिया है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 30। इसके आपको सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, किसी भी, जैसे यहाँ पर x है, यहाँ y है, तो किसी भी टर्म को आप एक तरफ रखिए। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले चाहे 3x को रखिए या 5y को रखिए, उसके बाद एक वेरिएबल LHS में रखिए, बाकी सारी टर्म को आप RHS में भेज दीजिए। जैसे हम यहाँ पर अगर लिखते हैं 3x इज इक्वल टू, बाकी सारी टर्म को हम दूसरे साइड भेज रहे हैं, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 5y, इस तरीके से हो जाएगा। अब आप यहाँ पर जो ये x है, आपको यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई में हो रहा है 3, इसको आप दूसरी साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 30 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर y की वैल्यू अपने से रखनी है। कोई भी वैल्यू y की रखिए, 1 रखिए, 2, 3, जो भी रखना है, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो अब y की वैल्यू आप अपने से रखेंगे तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर x को नहीं लिखना चाहते, आप चाहते हैं कि आप यहाँ y को लिखें, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर माइनस 5y को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी टर्म को हम दूसरी साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू 30 माइनस 3x। अब ये हो जाएगा, ये है माइनस 5y है, इसको हम यहाँ पर y को आप एक तरफ रखिए, और ये जो माइनस 5 है इसको आप दूसरी साइड भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर y इज इक्वल टू 30 माइनस 3x डिवाइडेड बाय माइनस 5, इस तरह से हो जाएगा ये। अब आप यहाँ पर अपने से x की कोई भी वैल्यू रखिए, 1, 2, 3, जो भी रखना है वो रख सकते हैं। तो आप x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो आपको y की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। इसको हम यहाँ पर लिख कर देख लेते हैं कि जैसे आपने यहाँ पर x की वैल्यू को अगर रखा है, अगर आपने यहाँ पर x की वैल्यू को रखा है, इफ x इज इक्वल टू 0, अगर हमने x की वैल्यू को 0 रखा है तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी। देखिए, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर y इज इक्वल टू,
इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए 30 माइनस 3x डिवाइडेड बाय -5। हमने यहाँ पर x की वैल्यू को 0 रखा है तो ये हो जाएगा 30 माइनस 3 और ये x की वैल्यू ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय -5। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 30। अब ये जो -3 है और ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 30 माइनस 0 डिवाइडेड बाय -5। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 30 बाय -5। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 6 30 और यहाँ पर माइनस है तो ये आ जाएगा -6। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने x की वैल्यू को 0 रखा है तो y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू आपको मिली है -6। तो यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं आप इस तरीके से कि y की वैल्यू कितनी मिली है -6, जब आपने यहाँ पर x की वैल्यू को 0 रखा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0, -6 और या फिर आप यहाँ टेबल बना लीजिए, यहाँ पर टेबल बनाइए और इसमें x और y की वैल्यू रखिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर हम y की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो गया x और ये हो गया y। तो जब आपने x की वैल्यू को कितना रखा था 0, आपने x की वैल्यू 0 रखा, यहाँ पर ये देखिए 0 लिखा है, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर अगर 0 तो y की वैल्यू कितनी मिली है आपको, y की वैल्यू आपको मिली है -6, तो यहाँ पर आ जाएगा -6। इसी तरीके से आप और भी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे कि अब अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू को आप यहाँ पर लिखते हैं, x की वैल्यू 0 है। अब आप क्या करेंगे, अगर हम यहाँ रखते हैं x की वैल्यू 10, if x is equal to 10, if x is equal to 10, तो देखिए इक्वेशन कहाँ पर है, इक्वेशन है यहाँ पर y is equal to 30 माइनस 3x डिवाइड बाय -5। इसको आप यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा y is equal to 30 माइनस 3x, y is equal to 30 माइनस 3x डिवाइडेड बाय -5। अब आप यहाँ पर x की वैल्यू रखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 30 माइनस 3, x की वैल्यू कितना रखा है हमने 10 रखा है, तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय -5। तो देखिए सॉल्व करिए इसको, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 30 माइनस 3 इंटू 10, तो ये हो जाएगा -30 डिवाइडेड बाय -5। तो देखिए 30 माइनस 30 तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको y की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी 0। तो देखिए जब आपने x की वैल्यू यहाँ पर रखा है 10 तो y की वैल्यू आपको मिली है 0। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि जब आपने x की वैल्यू को 10 रखा तो y की वैल्यू मिली है 0। जब x की वैल्यू को आपने 10 रखा है तो y की वैल्यू आपको 0 मिली है। यहाँ पर हमने 2 सॉल्यूशन फाइंड किए हैं, आप यहाँ पर 3 सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन कितनी भी सॉल्यूशन यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन जो हमने यहाँ पर फाइंड किया है, इसमें आप देखिए कि क्या सॉल्यूशन है। जो फर्स्ट सॉल्यूशन आपको मिला है ये मिला है 0, -6, ये सॉल्यूशन है इसका। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ पर जो फर्स्ट सॉल्यूशन आपको मिला है ये वाला 0, -6, ऑर्डर्ड पेयर में इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0, -6। सेकंड आपको सॉल्यूशन मिला है 10, 0, तो ये हो जाएगा 10, 0। तो यहाँ पर हमने 2 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए हैं। अब आप यहाँ पर कितने भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से।